गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने अपना चैप्टर पढ़ा था जिले का प्रबंध। तो जिले का प्रबंध में आपने क्या जाना था कि जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, जिला अधिकारी यानी डीएम। और तहसील के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं, तहसीलदार। और जिलाधिकारी का क्या क्या काम होता है, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, खेती के लगान की वसूली करना, जमीन का लेखा जोखा रखना, राजस्व का हिसाब किताब रखना यानी सरकारी आमदनी का हिसाब किताब रखना, और बाढ़, सूखा, संक्रामक बीमारी इत्यादि पर लोगों को राहत पहुंचाना। तो ये सभी किसके काम है, डीएम के काम है। और डीएम के हेल्प के लिए कौन कौन होते हैं, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल, ये सभी डीएम की हेल्प करते हैं। इसी तरीके से पुलिस विभाग होता है। पुलिस विभाग में पुलिस कौन कौन होता है, थानाध्यक्ष, स्टेशन ऑफिसर होते हैं, उनके ऊपर सर्किल ऑफिसर होते हैं, उनके ऊपर डीएसपी और फिर एसपी। तो ये सभी मिलकर अपने जो जिले में है वो शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़कर जेल में डालना। और न्याय विभाग क्या करती है, धन संपत्ति, भूमि आदि के जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों का निपटारा करती है। तो जो बहुत से झगड़े कोर्ट में जाते हैं उन झगड़ों को कोर्ट में कौन फैसला करता है, जज फैसला करता है। और जज के अधीन कौन कौन होता है, मुंसिफ और मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि इस काम में सहायता करते हैं। तो ये सब तो आपने पढ़ लिया था। अब इसके आगे आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के बारे में। तो चलिए अब पढ़ते हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के बारे में। प्रत्येक जिले में क्या होता है, एक बड़ा अस्पताल होता है। एक जिले में एक बड़ा अस्पताल होता है यानी सरकारी अस्पताल। आप सोच रहे होंगे हमारे यहाँ तो बहुत सारे अस्पताल हैं, पर सरकारी अस्पताल एक होता है। इसमें विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ होते हैं। विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ यानी सब चीज के, जैसे नेत्र विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। विशेषज्ञ किसको कहते हैं, स्पेशलिस्ट को। तो आई स्पेशलिस्ट हो गया, हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये सभी होते हैं। जिले में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ। तो जिले का जो स्वास्थ्य और चिकित्सा का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं, सीएमओ। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं, ये पढ़ लीजिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य, रोगियों की चिकित्सा करना तथा करवाना। तो उनके क्या काम है सीएमओ के, कि रोगियों की चिकित्सा करना और करवाना। तो करना वो खुद नहीं होगा, कि जरूरी नहीं है कि वो ही डॉक्टर सबको देखेगा, पर उनकी व्यवस्था करते हैं कि सारे स्पेशलिस्ट की व्यवस्था करना, जिससे कि जिसको जिस तरीके की प्रॉब्लम है वह उसी टाइप के डॉक्टर के पास जा सके। सरकारी और निजी अस्पतालों की देखभाल करना। अब गवर्नमेंट या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। उसमें साफ सफाई की, हर तरह की व्यवस्था को देखना, रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना। अब आप देखते होंगे आपके शहर में भी अनाउंस होता है, कई बार जगह जगह कैंप लगते हैं जब कोई संक्रामक बीमारी फैल रही होती है, या वैसे भी छोटे बच्चों के टीके लगवाए जाते हैं, वैक्सीन लगवाई जाती है, उसके लिए घर घर आते हैं ना लगाने के लिए वैक्सीन। तो ये सभी व्यवस्था कौन करता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना, बाजार में बिकने वाली खाने पीने की वस्तुओं की जांच करवाना। अब ये भी काम किसका होता है, सीएमओ का होता है, कि बाजार में जो खाने पीने की चीजें बिक रही हैं उनको समय समय पर जांच की जाती है, और उसको सैंपल के लिए ले जाके उसकी जांच करके देखा जाता है कि इसमें कोई गलत पदार्थ तो नहीं मिलाया गया है खाने पीने में, ये खाने पीने से बीमारी तो नहीं फैलेगी कोई। तो इन सब की भी जांच कौन करता है, सीएमओ ही करवाते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन एवं प्रचार करना। परिवार नियोजन कार्यक्रम या और भी अन्य कोई कार्यक्रम होता है जो स्वास्थ्य से संबंधित होता है, उन सभी का संचालन कौन करता है और प्रचार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ये सभी कार्य हैं। आगे कृषि विभाग। अब कृषि विभाग के बारे में जानिए, कृषि विभाग क्या क्या करता है। अब जिले का कृषि विभाग, प्रत्येक जिले में एक कृषि अधिकारी होता है। तो कहा ना, जिले में जो है वो अलग अलग तरह के अलग अलग अधिकारी होते हैं जो अलग अलग फील्ड को देख रेख करते हैं।
तो जिलाधिकारी सबसे ऊपर है, परंतु जिलाधिकारी सब जगह का एक साथ नहीं देख सकता ना, तो अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग देखते हैं। जिलाधिकारी सबसे ऊपर होता है जो कि सभी के कार्यों की निगरानी करता है। तो प्रत्येक जिले में क्या होता है, कृषि अधिकारी होता है या किसानों के लिए क्या व्यवस्था करता है, उन्नत बीज, खाद, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रबंध करता है कि आजकल जो नए नए कृषि यंत्र आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करना, अच्छे अच्छे बीज, खाद की व्यवस्था करना। यह विभाग किसान मेला, किसान का मेला लगता है ना जिसमें उनके जो अन्न है उसकी वो लगती है, या पशु मेला लगता है तो पशु बेचे जाते हैं। किसान मेला में नई नई मशीनें वगैरह बेची जाती हैं, खाद बीज भी मिलते हैं, उनकी फसल भी बेची जाती है, कृषि प्रदर्शनी लगाई जाती है आदि का भी समय समय पर आयोजन करता है। वो कौन करता है, कृषि विभाग। तो कृषि प्रदर्शनी से भी लोगों को जानकारी मिलती है, किसानों को। देखिए जिसमें दिखाया जा रहा है ना, ये अलग अलग ट्रैक्टर, मशीनें, इन सब की जानकारी मिल रही है ना। और ये सभी क्या हो रहा है, पशु मेला लगाया जा रहा है, या उन्नत बीज, खाद, ये सब भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट है सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग भी कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है। कृषि के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सिंचाई विभाग का गठन किया गया है। अब सिंचाई विभाग का अलग से गठन किया गया। सिंचाई विभाग नहरों और नलकूपों का निर्माण कराता है। तो सिंचाई के लिए नहरों और नलकूपों की जरूरत होती है, तो वो कौन करता है, सिंचाई विभाग उनका निर्माण करवाता है। इस कार्य के लिए विभाग में इंजीनियर और अन्य संबंधित कर्मचारी होते हैं। इससे संबंधित इंजीनियर होते हैं और कर्मचारी जो कि सिंचाई विभाग के लिए, देखिए देख रहे ना, नलों, नलकूपों, नहरों इत्यादि की व्यवस्था की जाती है जिससे कि किसान सिंचाई कर सके। नेक्स्ट है विकास विभाग। विकास विभाग में क्या होता है, जिले के संपूर्ण विकास का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, मुख्य विकास अधिकारी। तो संपूर्ण विकास का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है मुख्य विकास अधिकारी। सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार वह विकास की विभिन्न योजनाएं बनाता है। तो ये क्या करते हैं, जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, विकास की विभिन्न योजनाएं बनाते हैं। जो सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, 5 साल की योजनाएं, उनके ही अनुसार वह क्या करते हैं, विकास की योजनाएं की किस जिले के अनुसार किस चीज की व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे कि उसका विकास हो सके। इन योजनाओं के संचालन का उत्तरदायित्व संभालता है। तो योजनाएं सिर्फ बनाना ही नहीं है, इन योजनाओं का संचालन कराना भी इनका काम होता है। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग। जिले में शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक एजुकेशन। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग। जिले में शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। तो जिले के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। वह क्या करता है, कक्षा 12 तक के विद्यालयों का नियंत्रण और निरीक्षण करता है। इनका काम होता है कक्षा 12 तक के विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, कहाँ पढ़ाई किस तरीके से चल रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का नियंत्रण और निरीक्षण करता है। 1 से 8 तक के विद्यालयों का कौन करता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। और नए विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करना तथा शिक्षकों आदि की भर्ती करना इनका उत्तरदायित्व है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल खुले होते हैं गवर्नमेंट की ओर से, तो वो उनके नए नए स्कूल खोलना, उनकी शिक्षकों की भर्ती करना, ये सभी किसका काम है, जिला शिक्षा अधिकारी का। और आपके भी स्कूल में देखते हैं ना कि जब कभी होता है कि गर्मियां ज्यादा हो रही हैं तो उसके लिए छुट्टियों का ऑर्डर भी कहाँ से आता है, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से भी आता है। या टीएम ऑर्डर करते हैं तो वो जिला शिक्षा अधिकारी क्या करते हैं, इन सब चीजों का इंस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ किस तरीके से हो रहा है। तो ये सभी काम जिला शिक्षा अधिकारी के हैं। आगे सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग में यह विभाग सड़कों तथा सरकारी इमारतों का निर्माण और देखभाल करती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का क्या काम है, देख रहे हैं आप ऑफिसर, ये क्या करते हैं, सड़कों और सरकारी जो इमारतें वगैरह हैं उनका निर्माण या टूट फूट है उनकी मरम्मत कराना है। ये सभी काम सार्वजनिक निर्माण विभाग के हैं। इस विभाग का मुख्य अधिकारी कार्यकारी इंजीनियर अधिशासी अभियंता होता है। इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है, कार्यकारी इंजीनियर है। इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, ये इमारतों का निर्माण या सरकारी इमारतों का, प्राइवेट तो जिसकी जो बिल्डिंग है
वो अपनी बिल्डिंग का निर्माण कराएगा, परंतु सरकारी जो जगह है उस पर कोई अनाप शनाप जगह पे इमारत ना बना ले, इस चीज की भी देखभाल करते हैं। नेक्स्ट है बिजली विभाग। अब बिजली विभाग का क्या काम है? यह विभाग बिजली के खंभे और तार बिछाने का कार्य करता है। जगह जगह आपने देखा ना, बिजली के खंभे लगे होते हैं सर गवर्नमेंट की ओर से, और ये तार वगैरह जा रहे होते हैं सबके घरों में लाइट की व्यवस्था के लिए। तो ये सभी काम कौन करता है? बिजली विभाग। यह बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करता है कि बिजली कितने से कितने घंटे तक आएगी, कैसे कहाँ पर कम बिजली आ पा रही है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। इस विभाग का मुख्य अधिकारी कार्यकारी इंजीनियर अधिशासी अभियंता होता है। मुख्य अधिकारी कौन होता है? यहाँ भी कार्यकारी इंजीनियर अधिशासी अभियंता होता है। नेक्स्ट है आपूर्ति विभाग। अब आपूर्ति विभाग का क्या काम है? यह विभाग राशन की दुकानों के माध्यम से सस्ते मूल्य पर गेहूं, चीनी व मिट्टी के तेल का वितरण करता है। हर जगह राशन की दुकान होती है ना, तो जो सरकार की ओर से गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल आता है, वो आपूर्ति विभाग क्या करता है? राशन की दुकान से लोगों को बहुत सस्ते दामों पर गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल उपलब्ध कराता है। तो इस विभाग का मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला आपूर्ति अधिकारी कहते हैं। तो इसका मुख्य अधिकारी जिला आपूर्ति अधिकारी कहलाता है। इन विभागों के अतिरिक्त जिले में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी होते हैं, जैसे सूचना विभाग, वन विभाग आदि। तो वन विभाग का काम होता है वनों की देखरेख करना। सूचना विभाग का होता है इंफॉर्मेशंस को इधर से उधर, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह है, इनसे सूचना जो है दी जाती है, तो उनके बारे में देखरेख करता है। प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा जनता को सुख और सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर यानी सरकार की ओर से क्या किया जाता है? हर प्रत्येक विभाग क्या करता है? जनता को सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए ही तो है ये सारे विभाग। गवर्नमेंट की ओर से ही सारे विभाग क्यों बनाए गए हैं? जनता को सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए। ये देखिए, हर एक परिवार का एक राशन कार्ड होता है बना हुआ, उसमें लोगों के मेंबर्स की संख्या लिखी होती है कि किस परिवार में कितने मेंबर्स हैं, और जितने मेंबर होते हैं उन्हीं के अनुसार राशन की दुकान से गेहूं, चावल, जो कुछ भी मिट्टी का तेल, जो भी सामान वहां से मिलना है वह उन लोगों की संख्या के आधार पर ही देते हैं। सस्ते दामों पर मिलता है। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो लोग राशन की दुकान से सामान खरीद सकते हैं सस्ते दामों पर। तो सरकार की ओर से सभी तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे लोगों को आसानी से किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आपने आज जिले के प्रबंध के बारे में सब कुछ जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।